अब हम लोग प्रीवियस प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे 2-3 इस पर्टिकुलर चैप्टर के। सबसे पहला प्रॉब्लम जो हमने लिया है वो डिवीजन एल्गोरिदम से ही रिलेटेड है, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ऑन डिवाइडिंग 6x² + 8x³ + 17x² + 21x + 7 by 3x² + 4x + 1, द रिमाइंडर इज ax + b, फाइंड a एंड b। अभी हमने एक सॉल्व एग्जाम्पल में एक क्वेश्चन ऐसा देखा था। हमने क्या किया था, हमने इसको gx लिया था जो कि ये डिवाइज़र है, और इसको डिविडेंड यानी कि px लिया था, इसको इससे डिवाइड किया था, और उसके बाद जो हमारा रिमाइंडर आया उसको इसके बराबर करके दोनों के कोएफिशिएंट्स को कंपेयर किया था। तो वही सेम तरीका हम यहाँ पे लेंगे। 3x² + 4x + 1 px डिविडेंड, gx डिवाइजर। इसमें हम लोग 6x4 / 3x² करेंगे तो क्या आएगा, 2x²। तो ये मिला के क्या बना, 6x4, 2x³ × 4x हो गया हमारा 8x³, और 1 × 2x² हो गया हमारा 2x²। (15x² + 21x + 7 आ गया हमारा। rx की डिग्री gx के बराबर है, यानी एक स्टेप और हम आगे जाएंगे। 15x² / 3x² डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 5। तो 15x², 5 × 4x 20x, 1 × 5 5। x + 2 आया। ये हमारा किसके बराबर दिया हुआ है, ax + b के। तो हम लोग कोएफिशिएंट्स इक्वेट कर देते हैं। तो a हमारा आ जाएगा 1 और b आ जाएगा 2, क्योंकि ये 1 × x है तो a कितना हो गया 1, और b कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 2। तो a = 1 और b = 2 आ जाएगा। तो ये हमारा डिवीजन एल्गोरिदम पे बेस्ड एक पिछले कुछ साल पहले आया हुआ एक क्वेश्चन है बोर्ड के एग्जाम में। दूसरा हम देखते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज -4 अ जीरो ऑफ दिस गिवन पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल का -4 जो है वो जीरो है। अगर जीरो है तो अगर पॉलिनोमियल को हम px माने, अगर -4 इस px का जीरो है तो p ऑफ -4 क्या हो जाएगा, -4 रखने पे उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो -4 उस दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 कहलाएगा। तो p ऑफ -4 0 हो जाएगा। तो यहां हम क्या करेंगे, x की जगह -4 रख देते हैं। ये 0 है। -4 का होल स्क्वायर 16, माइनस माइनस +4, माइनस इस पूरी चीज को उधर आप ले जाइए तो 2k + 2 हो जाएगा, और 20 - 2 = 2k। ये 2 इधर रह गया। Therefore k = 18/2 = 9। तो k की वैल्यू 9 निकल गई। क्या किया हमने, पॉलिनोमियल को px मान लिया। क्योंकि -4 इस दिए हुए पॉलिनोमियल का 0 है, तो -4 रखने पे x की जगह पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहां मैंने -4 रख दिया और उसको 0 के बराबर कर दिया। k अननोन है, तो एक इक्वेशन हमारा मिल गया। उस अननोन को हम लोग एक इक्वेशन की मदद से निकाल सकते हैं। तो हमारा k की वैल्यू क्या आ गई, 9। तीसरा क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ fx। fx क्या है, एक पॉलिनोमियल है। कौन सा पॉलिनोमियल, x² + 2x + 3। अगर अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं तो 1/α + 1/β निकालना है। सिमेट्रिक फंक्शंस वाले प्रॉब्लम्स जब हमने डिस्कस किए थे तो आपको याद होगा क्या करते हैं हम लोग, अल्फा + बीटा क्या होगा, -2, और अल्फा बीटा क्या होगा, 3। ये जो दिया हुआ है पॉलिनोमियल उससे हमने निकाल दिया -b/a, और अल्फा बीटा क्या होता है, c/a। ये रिलेशन आ गया। अब हमें जो अल्फा बीटा, तो हमें 1/α और 1/β निकालना है। ये बहुत ही सिंपल हो गया। एलसीएम लिया,
अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया हमारा -2, और अल्फ़ा बीटा कितना है 3, तो कितनी वैल्यू आ गई -2/3। अगर मैं इसमें क्वेश्चन ऐड कर देता कि वैसे पॉलिनोमियल निकालिए जिसके रूट्स 1/α प्लस 1/बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा हो, तो हम लोग कैसे निकालते? ये वाला रिजल्ट यूज करते हैं, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो मान लीजिए एक जीरो 1/α प्लस 1/बीटा है, दूसरा जीरो अल्फा प्लस बीटा हो, तो क्या होगा? सम ऑफ जीरोस क्या हो जाता? अगर मैं कहता कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस ये होंगे, एक ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए जिसके जीरोस ये दो होंगे, तो क्या निकालते हैं हम? ये निकलता इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये निकलता इसको हम क्या लिख सकते हैं? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है? -2, और अल्फ़ा बीटा क्या है? 3, अल्फ़ा बीटा फिर से -2 प्लस 2 प्लस अल्फ़ा बीटा, इन दोनों टर्म्स में हम अल्फ़ा बीटा एलसीएम लेंगे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारा? β² प्लस α²। ये आ गया हमारा, तो ये हो गया क्या? माइनस साइन को आप बाहर ले लीजिए और 2 को भी बाहर ले लीजिए, तो 1/3 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस α² प्लस β² का क्या रिजल्ट बताया था मैंने? α² प्लस β² क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2α बीटा, ये होगा। तो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर हमारा, अल्फा प्लस बीटा कितना आया है? -2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3, अल्फा बीटा क्या है? 3, तो 4 माइनस 6 क्या हो जाएगा? ये -2, तो ये क्या हो गया हमारा? ऊपर में -2 आ गया, और अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है। x² प्लस 2 इंटू 4/3x प्लस ये क्या हो जाएगा? 6 माइनस 2 4/3, यानी कि x² प्लस 8x/3 प्लस 4/3। अगेन हम लोग 1/3 कॉमन ले लेंगे, तो 3x² प्लस 8x प्लस कॉमन लेंगे, या उसके पहले अगर आप थोड़ा ईजियर वे में समझना चाहें, इसको हम लोग एलसीएम लेंगे, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये क्या हो गया? 1/3, 3x² प्लस 8x प्लस 4, ये हमारा a आएगा। तो a की जगह हम कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? ईजीएस्ट वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं? 1, सिंपलेस्ट वैल्यू कहेंगे। तो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या हैं? 1/α प्लस 1/बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ 1/α प्लस 1/बीटा की वैल्यू निकालनी थी, जो कि बहुत सिंपल थी। हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सटेंड किया और वैसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाला इस पर्टिकुलर रिलेशन के मदद से, जिसके जीरोस क्या होंगे? 1/α प्लस 1/बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो ये देखिए हम लोगों ने ये सारे प्रॉब्लम्स पिछले साल के हैं, बड़े सिंपल प्रॉब्लम्स आते हैं पॉलिनोमियल्स चैप्टर से, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कुछ अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर जब आप पढ़ेंगे उसमें आएंगे, तो जनरली उसी से ही पूछे जाते हैं। पॉलिनोमियल्स में क्वेश्चन थोड़े से सिंपलर होते हैं। पर अब हम एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम देखेंगे। इसको आप बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि इसमें हम लोग दोबारा कुछ कॉन्सेप्ट्स जो हैं, जो हमने पढ़े हैं, उसको रिविजिट करते हैं, थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है।
आप समझने की कोशिश करेंगे। हमने ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस पढ़ा था, आपको याद होगा। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ये पॉलिनोमियल px का अगर मैंने ग्राफ बनाया, तो ये क्या आप देख के बता सकते हैं इस पॉलिनोमियल के बारे में कि ये किस चीज़ का, किस तरीके के पॉलिनोमियल का ग्राफ बना है? तो आप याद करेंगे, मैंने आपको बताया था कि जब एक पैराबोला, इस शेप को क्या कहते हैं, पैराबोला हो, उस अगर पैराबोला आता है तो जो पॉलिनोमियल होगा हमारा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। ये एक्स एक्सिस को दो जगह काटता है। अगर दो अलग अलग जगह काट रहा है, इसका मतलब इसके दो डिस्टिंक्ट रियल और अनइक्वल रूट्स होंगे। मान लीजिए प्रॉब्लम में दे रखा है कि ये एक ग्राफ है और ये पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लीजिए इस पॉइंट को -1 0 लिखा है और इस पॉइंट को 1 0, और ये एक पॉइंट जहाँ ये y एक्सिस को काट रहा है, इसको मैं C कहूँगा। इसकी वैल्यू 0, -4 दे रखी है। ये XY प्लेन है, कोऑर्डिनेट्स हैं, ये ओरिजिन है। A B C 3 पॉइंट्स दिए हैं। अगर ये ग्राफ दे और आपसे क्वेश्चन पूछे फाइंड द पॉलिनोमियल px, सबसे पहला सवाल है व्हाट इज द डिग्री ऑफ px। दूसरा है फाइंड द पॉलिनोमियल px। तीसरा मैं आपको कर दूं कि फाइंड P4 यानी x की वैल्यू जब 4 होगी, जो कि यहां कहीं पे होगी, तो उस समय P4 पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी होगी अगर x की वैल्यू 4 होगी, वो हम निकाल के देख सकते हैं। और फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। ये मान लीजिए ये 4 प्रॉब्लम्स हैं जो कई सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। ये हम लोग अगर देखें, सबसे पहले ग्राफ को देख के हम क्या बता सकते हैं कि ये किस टाइप का ग्राफ है, किस तरह की का पॉलिनोमियल होगा। ये क्वाड्रेटिक होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 2। तो ग्राफ देख के हम लोग ये बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल px की डिग्री कितनी होगी। तो यहाँ पे कितनी आई? 2। तो पहला क्वेश्चन आपने ग्राफ देख के ही ऑब्जर्वेशन से बता दिया। फाइंड द पॉलिनोमियल px, यहाँ पे कॉम्प्लिकेशन आती है। अब आपको जब पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? px इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है हमारा, ठीक है, जहां a 0 नहीं हो सकता है और a b c तीनों रियल नंबर्स होंगे। अब आप देखिए, जहां पे ग्राफ, अगर आप रिकॉल करेंगे, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को काटता है, पॉलिनोमियल का ग्राफ जहां x एक्सिस को काटता है, x की वो वैल्यूज क्या हो जाती हैं उस पॉलिनोमियल की? जीरोस हो जाती हैं। तो ये ग्राफ इस x एक्सिस को कहां कहां काट रहा है? a और b पे। a पर x की वैल्यू कितनी है? -1। तो p ऑफ -1 क्या हो जाएगा? -1 एक 0 है, तो p ऑफ -1 0 हो जाएगा। एंड सिमिलरली p ऑफ 1 क्या होगा? 1 पे भी तो काट रही है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो भी ये ग्राफ इस x एक्सिस को यहां पे काट रहा है, तो p1 की वैल्यू भी 0। तो p ऑफ -1 0, p1 0। देखते हैं इससे हमें क्या रिलेशनशिप मिलता है। p ऑफ -1 यानी कि x की जगह -1 रखेंगे, तो हमारा क्या आएगा यहाँ रिजल्ट? a माइनस b प्लस c इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये हुआ। और p1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0। ये दो रिलेशन मिले हमें सीधे ग्राफ से। हमने एप्लीकेशन किया, जो डेफिनेशंस और रिजल्ट्स हमने पढ़े हैं उसको हमने अप्लाई किया और ये रिजल्ट ले आए। तो हमारा ये दो इक्वेशन मिला। लेकिन हमारे पास कितने अननोन हैं? a b c, 3 अननोन है और इक्वेशन सिर्फ 2। तो 2 इक्वेशन से आपको 3 अननोन नहीं निकल सकते, यानी एक और इक्वेशन आपको ढूंढना पड़ेगा। वो कहाँ है? वो यहाँ है। सी पॉइंट क्या बता रहा है? सी पॉइंट वो पॉइंट है जहां ये ग्राफ वाई एक्सिस को काट रहा है। वाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स होंगे उसका एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स क्या होगा? एक्स 0 होगा। तो इस पॉइंट पे एक्स की वैल्यू 0 जब होगी तो px की वैल्यू कितनी आएगी? px की वैल्यू यही है ना,
तो पी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, जो ये पॉइंट होगा वही आएगी ना। तो ये पॉइंट क्या है, -4, यानी ये -4 है। तो पी एक्स की वैल्यू -4 कब, जब x 0 है। तो हमें क्या मालूम है, p ऑफ -4 इज इक्वल टू 0। कहाँ से, जहाँ पे y एक्सिस को ये ग्राफ काट रहा है वो पॉइंट x इज इक्वल टू 0 होगा। 0 ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं होगा, x इक्वल टू 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 और उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, जो y एक्सिस की वैल्यू है। तो y एक्सिस की वैल्यू, इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, -4। तो p ऑफ -4 0 है। कहाँ से हमने निकाला, इस दिए हुए पॉइंट से। तो p ऑफ -4 यहां पे रख के आप देखिए क्या आ जाएगा, 16a नहीं, ये मैं गलत लिख रहा हूं, p ऑफ 0 इज इक्वल टू -4 होगा, सॉरी। px की वैल्यू -4 होगी कब, जब x की वैल्यू 0 है, वो गलत लिख दिया था मैंने। p 0 -4 होगा। तो यहां p 0 करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, a x स्क्वायर यानी 0 स्क्वायर 0, तो ये हमारा कट गया। b इंटू 0 0, ये भी कट गया। सिर्फ बचा क्या, c की वैल्यू कितनी है, -4। ये आप समझिए फिर से, ये ग्राफ है, ग्राफ जहां y एक्सिस को काट रहा है वो x, जहां y एक्सिस को काट रहा है वो वहां पे x की वैल्यू 0 होगी और y की जो वैल्यू होगी वो पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी। तो x इज इक्वल टू 0 पे पॉलिनोमियल की वैल्यू -4 आई। तो यहाँ x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, रखा तो हमने, रिजल्ट क्या आएगा, -4। तो इन तीनों को अगर हम लोग यूज करेंगे, आप 1 + 2 कीजिए तो क्या मिलेगा हमें, b और b कैंसिल, तो 2a + 2c इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a इज इक्वल टू -c आएगा। और नंबर 3 से c इज इक्वल टू, ये आप मान लीजिए चौथा इक्वेशन है, बट फ्रॉम 3 c इज इक्वल टू -4। तो c अगर -4 है तो a कितना हो जाएगा, 4। जब c -4 और a 4, तो इस इक्वेशन में आप रखिएगा तो b की वैल्यू निकल जाएगी, b की वैल्यू आएगी 0। अब देखिए c इज इक्वल टू -4, a इज इक्वल टू 4, कैंसिल, -b बराबर 0, यानी कि b बराबर 0। तो हमें कोएफिशिएंट सारे निकल गए उस पॉलिनोमियल के। तो अब हम पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं क्या होगा, px इज इक्वल टू ax स्क्वायर, a कितना आया 4x स्क्वायर, प्लस bx, b कितना आया 0, प्लस c कितना आया -4। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन गया, 4x स्क्वायर -4। ये हमारा पॉलिनोमियल px हो गया। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी हो गया, फाइंड द पॉलिनोमियल px। हमने ग्राफ का यूज करके px इज इक्वल टू 4x स्क्वायर -4 निकाल दिया। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड p4। अब तो बड़ा सिंपल है, p -4 क्या होगा, p ऑफ 4 क्या होगा, x की वैल्यू 4 रखी, तो यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, 4 × 4 स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 4 क्यूब -4। तो कितना हो गया ये, 64 -4 60 आ गया हमारा p4 की वैल्यू। और चौथा क्या है, फाइंड अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा, बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा। अल्फा बीटा जीरोज हैं, तो जीरोज हमारे क्या हो गए, अल्फा आप किसी को मान लीजिए अल्फा -1, एक्स की वो वैल्यू जहां ग्राफ कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। तो एक्स की वैल्यू एक -1 है और बीटा की वैल्यू 1 है, एक 1 है एक -1 है जहां पे एक्स एक्सिस कट रहा है। तो जब आपको अल्फा और बीटा पता है तो आप क्या निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 1/अल्फा निकालना है। अल्फा स्क्वायर हो गया -1 का होल स्क्वायर प्लस 1/1 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/-1, क्या आ गया 1 + 1 + 1 - 1 जो कि 2 है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 2। तो यहाँ पे अभी हमने 2-4 कॉन्सेप्ट्स देखे। क्या क्या देखा हमने, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस का यूज किया। दूसरा हमने टर्म्स रिलेटेड, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल से हमने p4 निकाला, p0 निकाला, और फिर हमने सिमेट्रिक फंक्शंस यूज करके यहाँ पे इसकी वैल्यू निकाली और पॉलिनोमियल निकाला, तो रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट से निकाला। तो ये क्वेश्चन एक बेसिकली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें आप कई सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने देखा।